अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9 था जो हमने हाफ़ कर लिया था और ये हाफ़ रह गया था। x1 अभी हमने फाइंड आउट करना था जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। तो x1 देखते हैं अभी इसके अंदर कैसे निकालेगा। x2 तक हमने कर लिया था और x1 निकालने के लिए अब हम पूरी ट्रायंगल को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि इन ट्रायंगल ACD, अब ये पूरी ट्रायंगल लूँगा मैं। तो ACD अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये कुछ एक्सटर्नल ट्रायंगल जो है ये इस तरह बनेगी। ये A है, C है, D है, यहाँ पे B है लेकिन वो हम अभी यूज़ नहीं कर रहे तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 50 डिग्री है और ये है 300 मीटर और ये डिस्टेंस है x1 प्लस 109.21 या ACB, खाली ACB हम कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस। ओके, तो अगेन ये वाली साइड है परपेंडिकुलर और ये है बेस, यही हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये टेन में आती है, टेन 50 डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन 50 डिग्री की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये बनता है टेन 50 1.19 बराबर परपेंडिकुलर है 300 और बेस है, बेस को भी हम जनरली रहने देते हैं, ए से लेके सी तक है बेस, ए से लेके सी तक। या फिर अगर हम वैल्यू पुट भी कर लें तो फिर भी ठीक है, पुट कर लेते हैं हम। तो ए से लेके सी तक हमारे पास है x1 प्लस 109.21। तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.19 ज़रब x1 प्लस 109.21 बराबर है 300 के। यहाँ पे x हमने निकालना है 119 x1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.19 x1 प्लस इन दोनों को ज़रब दें 1.19 ज़रब 109.21, तो ये आ जाएगा 129.95 बराबर है 300 के। फिर ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, 300 माइनस 129.95। तो 300 में से इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 1.19 x1 इज इक्वल टू 170.05। फिर ये 1.19 डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ, डिवाइडेड बाय 1.19, तो ये मेरे पास 142.8 आ गया। तो ये x1 आ गया 142.8 और यूनिट मीटर में है। ओके, तो ये हमारा x1 आ गया, यानी दरिया की लंबाई, दरिया की चौड़ाई सॉरी, ये x1 142.8 मीटर है। उसके बाद जी हमारे पास इसका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट विद व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। अच्छा, एक काइट है, फर्ज करें ये कोई पतंग है, ठीक है, उड़ाई हुई है हमने, तो ये एक रस्सी के साथ बंधी हुई है और रस्सी की लंबाई है 120 मीटर व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। तो यहाँ पे ग्राउंड पे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये बन रहा है 50 डिग्री। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें, हाउ किधर गया, अच्छा, हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। अच्छा, हाथ ये कितनी ऊंची है, स्ट्रेट ये डिस्टेंस निकालेंगे हम, ऊंचाई निकाल लेंगे। ये डोर की लंबाई हमें दे दी 120 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 50 और हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, वो हाथ से कितनी ऊंची है ये, यानी आम लफ्ज़ों में ज़मीन पे, ज़मीन के साथ फ़र्क करें, अगर ये बांधी हुई है तो ये ज़मीन से इसकी हाइट कितनी है। तो वो असल में ये भी तो ज़मीन है, ये सारी ज़मीन है, तो यहाँ से हम इसकी हाइट निकाल लेते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट करना है।
एक्स। अब हमारे पास इसको नाम अगर दे दें ए बी सी का, दो चीज़ें हमारे पास हैं, हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है। तो किस में ये दोनों चीज़ें आती हैं, अमूद और वितर। तो साइन में साइन 50 डिग्री बराबर अमूद बटा वितर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो साइन 50 डिग्री ये आ गया जी 0.7660 बराबर परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेनस है 120। 120 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 120 इज इक्वल टू एक्स। तो इसे 120 से ज़रूर दे दें तो ये आ जाएगा 91.93 मीटर। तो ये इसकी हाइट है फ्रॉम एंड। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।